अच्छा, अब हम सबसे पहले हमने अगर कोई टॉपिक आइडेंटिफाई करना है ना जीनोम वाइड के ऊपर, हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ना गूगल स्कॉलर में जाके जीनोम वाइड लिखना है, साथ में एनालिसिस भी कर दें। फर्ज किया हमारे पास कोई जीन फैमिली है, रेजिस्टेंट जीन फैमिली। आप नॉर्मली आपने जो मुझे भेजे थे टॉपिक, वो किस किस क्रॉप के ऊपर थे जो आपने पीएचडी के लिए मुझे भेजे थे? सर वो पीएचडी ऑलरेडी उनके थे। ये क्रॉप वगैरह उन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ। उन्होंने जिस इसी तरीके से ये टॉपिक्स दिए हुए थे, ये ऑलरेडी टॉपिक हैं जिनके ऊपर पीएचडी फंडेड है, और ये नहीं, समझ आ मैनचेस्टर गई। यूनिवर्सिटीज ओके में। ओके ओके ओके। तो हम ना फर्ज किया मैं का आपका पोटैटो है, फर्ज किया पोटैटो पे अगर काम करना हो, हम क्या करेंगे कि जीनोम वाइड एनालिसिस इन फर्ज किया रेजिस्टेंट जीन कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर, जो कि फंगस के अगेंस्ट हो या बैक्टीरियल। कि फर्ज किया ये एक जीन है जिसे हम कहते हैं विर्की, ठीक है? इसके ऊपर टोमेटो टोमेटो में काम हुआ हुआ है। नहीं, टोमेटो में तो हुआ होगा, पोटैटो। ठीक है। अब ये देखें कि इसके ऊपर कह रहे हैं कि जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ विर्की जीन फैमिली इन पोटैटो हैज ऑलरेडी बीन डन, जो कि ऑलरेडी पब्लिश भी हो चुका है और इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम और कुछ जीन देख लेते हैं या क्रॉप चेंज करके देख लेते हैं। फर्ज किया हम करते हैं कोई भी जीन हम ले लेते हैं। फर्ज किया हमारे पास है कि जैबी जीन होते हैं, ये बड़े आसान होता है मेरे लिए। अब मैं बल्कि इसी के ऊपर आप काम कर लें। जैबी इन। और कौन सी यूके में क्रॉप होती है जो स्पेसिफिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट है? सर यहाँ पे तो पोटैटोज पे बहुत ज्यादा काम होता है, और साथ में मैंने इतना किया नहीं है कि कौन सा है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, इसमें ये हो पोटैटो पे कर लें फिर। पोटैटो पे देख लेते हैं कि पोटैटो में हम कौन सा जीन देख लें। इसमें देख लेते हैं, जरा मैनी जीन्स हैं। फर्ज किया हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि रेजिस्टेंस जीन फैमिलीज इन पोटैटो, ठीक है। अगर हम इनसे पूछें तो ये कहेगी एनबीएस एलआरआर, ठीक है। फिर है हमारे पास पीआर। पीआर पे मुझे लगता है कि मेरी स्टूडेंट काम कर रही है। आरपीआई रजिस्टर टू। अब है एनटीआरआर एनबीएस, इसके ऊपर भी सीएफ है, पीआर है, विल्की आ गया वो, ठीक है। आर जीन्स हो गए हैं। उसके बाद आ गया एक्स ए जीन्स, बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंट जीन। और इसके एनबीएस एलआरआर के ऊपर काम हुआ हुआ है। हमें काम हमने वो स्टार्ट करना है जो पहले ना हुआ हो। अब ये कह रहे हैं कि एनबीएस न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन ऑफ रेजिस्टेंट इन एनबीएस एलआरआर एग प्लांट के अंदर हुआ हुआ है। इसके अंदर एनबीएस पे हुआ हुआ है इसमें ना। हम इसमें देख लें कि और क्या हो सकता है। जैबी पे हुआ वैसे इसमें टोमेटो में जैबी। कोई मेरा अपना ही पेपर है, हाँ हाँ हाँ, ये मेरा अपना ही पेपर निकला है। ये मेरा पेपर है ना जैबी के ऊपर ना। ये जो मेरा स्टूडेंट है ना, हाफिज सबाहुद्दीन, ये अभी ऑस्ट्रेलिया में होता है, पीएचडी कर रहा है उधर। यू देयर? यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, उसके बाद ये भी
ये बी पे है, कैरेट के अंदर है, ये भी मेरा पेपर है। ये बी। फिर फिलहाल हम देखते हैं, कोई भी क्रॉप ढूंढ लेते हैं। ये बी, नो वाइड, ये बी इन फ्रेजेरिया। ये देखना, फ्रिजेरिया में भी हो गया है, ठीक है। फ्रिजेरिया कहते हैं उसको, स्ट्रॉबेरीज किसे को किसको? ना, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी। ओके ओके, स्ट्रॉबेरी ग्रेप्स, कल्टीवेशन भी यहाँ पे बहुत होती है सर। हाँ ग्रेप्स में देख लेते हैं, ग्रेप्स में भी हुआ हुआ है। और कौन सा है, वीट में हुआ हुआ है, या इसमें और कौन सा हो सकता है, कॉफी। कॉफी में नहीं हुआ हुआ, ठीक हो गया, एक कॉफी में कर सकते हैं हम। नहीं है, ये कॉफी अरेबिका लिखा हुआ है, लेकिन ये सीसीओ जीन है। अच्छा, ये भी मेरा ही पेपर है ऊपर वाला ना। ये मेरी शजिया नईम एक स्टूडेंट है, उसका है पेपर ना। कॉफी में है, कॉफी में हमें एक पेपर तो मिल गया। हम कॉफी में कर सकते हैं। दूसरा ओके है, सर। उसके बाद कॉफी बीन्स हो गई। फिर होगा था कोकोआ। कोकोआ प्लांट का शायद आइडिया हो आपने। कोकोआ, जी। इस पे कर सकते हैं कोकोआ। वी फाउंड दैट, इन अपलाइड, वी फाउंड दैट कोकोआ जीन्स, ये इसमें क्या लिखा हुआ है कोकोआ। अच्छा, ये कॉटन के अंदर है। कंट्रोल एफ, कोकोआ। तो नहीं है, ठीक है ठीक है। सर दो टॉपिक हो गए थे ना, एक तो कॉफी हो गया, एक कोकोआ हो गया। मैं कहना कोकोआ पे कर लें, ठीक है। ठीक है को सर, ठीक है। थर्मस थ्यूब्रोमा कोकोआ, ये ना ये है जैसे आपकी ना वो बनती है चॉकलेट्स, ओके ठीक है। तो इस पे हम कर लेते हैं, तो इसके लिए ना हमें थोड़ा सा अच्छा, अब इसका जो जनोम है ना, वो हमें जनोम कहाँ से मिलेगा, पहली बात। अच्छा, अब हमारा आपका जो टॉपिक हो गया फिलहाल, जनोम वाइड एनालिसिस ऑफ येबी जीन इन कोआ, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। ये मैं आपको भेज देता हूँ। फिलहाल हम एक पे स्टार्ट करें, बाकी तो हम देख ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना कोकोआ, ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोकोआ के अंदर हमने डाटा लेना कहाँ से है। समझ आई। अच्छा, कोकोआ का जीनोम कहाँ जी। अवेलेबल है। अच्छा, कोकोआ का जीनोम के लिए ना आपको जाना पड़ेगा फाइटोसोम में। ये एक प्लांट जीनोम डेटाबेस है, क्या है, 8 दिन, जी जी। प्लांट जीनोम डेटाबेस, ठीक है। फाइटोसोम, आपने यहाँ जाना है, और ये यहाँ जाके आपने इसको क्लिक करना है, तो वी कैन बी एबल टू गो देयर इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखो ना, ये हमारा आ गया जी, फाइटोसोम प्लांट जीनोम रिसोर्स। आपने क्या करना है कि ये काम ना आपने खुद करना है सारा, मैं आपको थोड़ा सा फिलहाल बता देता हूँ। लेकिन आपने ना आप लर्न करने के लिए ये है कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि येबी जीन है क्या, व्हाट इज अ ओके येबी जीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि येबी जीन का फंक्शन क्या है, इसको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। व्हेन यू, जब भी कोई भी जीन या कोई भी चीज आपके जहन में आती है, तो आपको यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। व्हाट इज येबी जीन, ठीक है। उसके जीनोम वाइड येबी के ऊपर अगर हम एक पेपर देखें, प्लांट्स, मैं आपको वहां से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको लेके देता हूँ। इसके ये है कि जेबी जीन है,
जी इन्होंने कहाँ पर ये पेपर आया हुआ है जेबी जीन के ऊपर, ग्रास फैमिली के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ये बता रहे हैं कि जेबी जो है ना, ये सीड प्लांट स्पेसिफिक जीन फैमिली है। ओके। अब व्हाट डज इट मीन? भी जब प्लांट की एवोल्यूशन हुई ना, आपको पता है कि प्लांट दुनिया के अंदर ना, आप ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हम बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए, फिर हम साइनोबैक्टीरिया बने, फिर हमारे वो एल्गी बनी, फंजाई बनी, वो प्रोटिस्ट बने। उसके बाद फिर एल्गी से आगे प्लांट्स लाइक स्मॉल प्लांट बने, फिर लार्ज प्लांट बने, फिर पहले हमारे पास ऐसे प्लांट्स मिले जिनका कोई भी वो जाइलम फ्लोएम नहीं था। ठीक है, फिर हमारे पास आगे ऐसे जी। जिसके अंदर वेस्कुलर प्लांट्स बने, लेकिन फ्लावरिंग नहीं थी, ना ही सीड था। फिर हमारे पास ऐसे प्लांट बने जिनके अंदर सीड था लेकिन फ्लावर नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर एंजियोस्पर्म बनी। जब एंजियोस्पर्म बनी तो उसके अंदर सीड भी डेवलप हो गया और फ्लावर भी आ गया, जी। जबकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर नहीं थे। ठीक है, अब यहां पर जो बात हो रही है कि ये जो जेबी जीन फैमिली है ना, ये किन प्लांट्स के अंदर होती है, पहला क्वेश्चन। यहां से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सिर्फ उन प्लांट्स के अंदर होती है जिनके अंदर सीड होता है। ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका आंसर मिल गया कि भी जी। हम हमारा ये जो जेबी जीन है ना, ये सिर्फ उन प्लांट्स के अंदर होती है जिनके अंदर सीड्स होते हैं। अब सीड्स किन के अंदर होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से एक और क्वेश्चन रेज हुआ है कि हाउ वी कैन से दैट दीज प्लांट्स दे बियर सीड्स। तो यहाँ पर हमें पता चला कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स दे बोथ आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच कंटेन सीड्स। ठीक है, इट मीन लोअर प्लांट्स के अंदर सीड नहीं होते। इट मीन येबी जीन्स फैमिली मेंबर्स आर नॉट प्रेजेंट इन अदर लोअर प्लांट्स। प्लस। अच्छा। ठीक है, अब इससे एक और चीज भी बड़ी कंफर्म हो गई। जब हम कह रहे हैं सीड, तो कौन सी ऐसी सीड प्लांट के अंदर चीज होती है जो लोअर प्लांट्स के अंदर नहीं होती? सीड प्लांट के अंदर सेपल होता है, पेटल होता है, फ्लावर होता है, सीड होता है, फ्रूट होता है, जो कि लोअर प्लांट के अंदर नहीं होता। ऐसा ही है, जी। ऐसे ही है ना। जब व्हेन जी। वी टॉक अबाउट सीड, देन यू कैन से दैट दीज ऑल आर द थिंग्स दैट प्रेजेंट ओनली इन सीड प्लांट। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन ये रेज होता है कि इट मींस दैट जो येबी जीन्स है ना, दे मे बी इन्वॉल्व इन एनी ऑफ ऑल दीज अ, प्लांट ऑर्गेन फॉर्मेशन। नहीं जी। लगी समझ? जी। क्वेश्चन भी असल में मैं ना बेसिस कहता हूँ ज्यादा, कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि नो। अब इस या। एक लाइन के ऊपर ना अगर हम डिस्कशन करें, यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो जेबी जीन फैमिली मेंबर्स है ना, उनका नॉर्मली रोल का क्या हो सकता है। उनका रोल ये हो सकता है कि वो फ्लावर की डेवलपमेंट के अंदर रोल हो सकता है, उसका या। पेटल की डेवलपमेंट के अंदर रोल हो सकता है, उसका सेपल की डेवलपमेंट के अंदर रोल हो सकता है, या सीड की डेवलपमेंट के अंदर रोल हो सकता है, फ्रूट की डेवलपमेंट के अंदर रोल हो सकता है। यहां से जो बात यही कंफर्म हो सकती है ना। व्हाट डू यू थिंक? जी। या। या। अब अच्छा, अब है इन्होंने कहा है कि ये बिलोंग टू जिंक फिंगर सुपर फैमिली। अब हम्म। जिंक क्या होता है? ये जिंक ए फिंगर, जिंक होता है, फिंगर होता है, सुपर फैमिली होती है। इट मीन्स कोई फिंगर के अंदर रिंग, रिंग फिंगर इसको कहते हैं। जिंक फिंगर, जी। जिंक होता है दरमियान में कहीं, और उसकी ओके। एक फिंगर टाइप बनती होगी और उस तरह की कोई जीन की फैमिली होगी। ठीक है, ये जी। फिंगर किसकी होगी? प्रोटीन की होगी, क्योंकि जीन से क्या बनता है? आरएनए बनता है, और आरएनए से जी। जी। बनती है प्रोटीन, और उस प्रोटीन। प्रोटीन की यस। कोई फिंगर टाइप स्ट्रक्चर बनती होगी, और उसके अंदर कहीं जिंक फिट आता होगा। जी। यू गॉट माय पॉइंट ना? ये। अच्छा, अब है कि इट मींस दे प्ले, मैंने पहले बताया था कि दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लोरल ऑर्गन, ये। आउटर ओव्यूल इंटेगुमेंट, आर सम हाँ। कॉटिलेडन फॉर्मेशन एज वेल। ठीक है, वही जी। कहानी जो मैंने आपको शुरू में बताने की कोशिश की है
Yabi हाँ। gene are present only in seed-bearing plants that may be involved in laminar development, in cotyledons, floral organ और ovule development के अंदर इसका हाँ। रोल है। जी। अब इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि यहां से आपको एक बात तो कंफर्म हो गई, ये एक जीन नहीं है, ये पूरी एक फैमिली मेंबर्स हैं। फैमिली। एक फैमिली जीन जी। उसके अंदर इन्वॉल्व है फ्लोरल ऑर्गन के अंदर डेवलपमेंट के अंदर, एक है ओव्यूल की डेवलपमेंट के अंदर, एक का है कॉटिलेडन या लीफ की डेवलपमेंट के अंदर, एक का काम है लेमिना की कोई डेवलपमेंट के अंदर रोल हो सकता है। जी। ठीक हो गया। व्हेन यू, मेरे लिहाज से जब आप कुछ चीज स्टडी करते हैं तो उसको बेस से उसकी ईची बीची आप याद करें, जी। ताकि आप जब पेपर लिखना स्टार्ट करें तो आपको ना उसके बारे में हर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अ, जी। ठीक है। अब जी। जेबीजीन है क्या? व्हाट इज अ जेबीजीन? जेबीजीन एक्चुअली एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसके बारे में है आइडिया व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, वो जो पोस्ट होता है ट्रांसलेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शंस, वो अरे, जीन प्रोटीन डेवलपमेंट में ही आता है सर। अच्छा, डीएनए से आरएनए बनता है, जीन जी। जी। एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं। जी। जी। डीएनए से आरएनए के बनने को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ओके, ये उसके बाद फिर ट्रांसलेशन आती है। बाद में ट्रांसलेशन आती है, ठीक है। ठीक ठीक। अच्छा, जी अब ठीक। वो तमाम चीजें जो ट्रांसक्रिप्शन करवाने में हेल्प करती हैं जी। उनको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ओके। अच्छा, अब व्हाट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? ये क्या होती हैं, ये क्या करती हैं? तो इसके हम्म। बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि व्हाट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। हम्म। अच्छा, और वाई क्या यह भी जीन अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो वाई, हाउ दे भी, वो क्यों है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? अच्छा, और दूसरा काम, अब मैं कह रहा हूं जब भी आपने कोई लाइन पढ़नी है ना, उसके ऊपर ना जी। आपने क्वेश्चन बड़े रेज करने हैं। वो जी। अक्सर मैं क्लास में बच्चों को कहता हूँ कि जिस तरह औरतें ने तंज कहती हैं एक दूसरे के ऊपर, हाँ जी। हमने हर स्टेटमेंट के ऊपर ऐसे ही तंज करना है। जी। ठीक जी। है। तो जी। वाई जेबी इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, चाहे ये क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकती हैं अगर आपको नहीं समझ आ रही, तो इसमें से जी। जी। क्वेश्चन रेज करें। यू गेट द नॉलेज, एज या। एज यू गेट द नॉलेज, you will be या। able to understand the things around that, and you will get inshallah be able to publish in limited time, बहुत या। थोड़े अरसे में you will be able to understand the things, and you can publish a good in a good journal या। paper। ठीक है। तो इसके लिए जी। आपको थोड़ा सा ना अपना माइंड को ना वो क्रिएटिव बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वो उसके अंदर ग्लोरी लेकर आनी पड़ेगी। यू गॉट माई पॉइंट ना? अच्छा, या। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ना यही है कि आप, फर्ज किया जब हम करते हैं कि, फर्ज किया हमारे ना, मैं आपको एक बात बता दूं, हम ना, मैं इस कमरे में बैठा हूं, फर्ज किया, ठीक है, मैं इस कमरे में बैठा हूं और बाहर है जून का महीना, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो गर्मी पड़ रही थी, मैं कमरे में आया या कमरे में बैठा था, मुझे गर्मी लगी, ठीक है। जी। मुझे गर्मी कैसे लगी? बाहर गर्मी थी, बाहर से एक जी। स्टिमुलस आया, उसने मुझे हाँ। कहा कि गर्मी है बाहर, तुम एसी ऑन कर लो, जी। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि स्विच ऑन कर दिया एसी का। अब ठीक। मैं क्या हूं? मैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हूं। ट्रांसक्रिप्शन। ओके। अच्छा, नहीं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हूं मैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हूं। बाहर से जो गर्मी आई है वो है स्टिमुलस, स्टिमुलस। इन्वायरमेंट के अंदर ठीक। जो चेंज आती है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर पहले ठंडी हवा चल रही थी, बाद में यकदम गर्मी आ गई, या मई का महीना हाँ। आया और हमने अपने स्विच स्विच ऑन किए। अब ये स्विच ऑन या ऑफ होना, जो एसी ऑन हो रहा है ना, ये एक्चुअली जीन है। जीन क्या है? ओके। एसी। एसी जी। क्या है? ऑन हुआ, इट मीन जीन एक्सप्रेशन हो गया। ओके। अच्छा, लेकिन इसको ऑन या ऑफ किसने किया? मैंने। हाँ मैं क्या जी। हूं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। फैक्टर।
ओके। मैं बाहर से आया, मुझे लगा कि मैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर से मुझे हीट आई। मैं साइटोप्लाज्म में था। साइटोप्लाज्म हाँ। में मुझे वो सिग्नल मिला बाहर से कि कमरे के अंदर हीट आ रही है। तो अगर अगर यहाँ के लोगों ने रहना है तो अंदर एसी चलाना पड़ेगा। तो मैं ठीक। अंदर गया, जाके न्यूक्लियस के अंदर आया। न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स थे ना उनके एक खास प्रोमोटर रीजन होता है। वहां पर हाँ। जाकर मैंने कुछ जो सिग्नल्स थे ना, स्विच थे, हाँ जी। उनको हाँ। ऑन कर दिया। जिसकी जब ऑन किया तो जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गई, और उस ट्रांसक्रिप्शन ने ठंड पैदा बनानी शुरू कर दी। ठीक। अब समझ आई व्हाट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? ट्रांसक्रिप्शन ये फैक्टर ये भी एक्चुअली एक प्रोटीन ही होती है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है? प्रोटीन। मैं अभी एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन आपको, जहां हम इसको गूगल में सर्च करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हम्म। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। फैक्टर। ठीक है। इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अ ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोटीन दैट कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ऑफ जेनेटिक जिसको इंफॉर्मेशन। ओके। कंट्रोल करती है। यही ठीक। डेफिनेशन लिखी हुई है ना। जी जी जी। रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर मैसेंजर है। आरएनए। ठीक है। आगे एमआरएन। नीचे एक और है, इसकी डेफिनेशन ये लिखा हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंड ट्रांसक्राइबिंग डीएनए इनटू आरएनए। आरएनए। अच्छा, हम्म। अब ये क्या करती है कि जीन के ना, जब हम जीन की बात करते हैं ना, तो जीन के अंदर ना तीन पार्ट होते हैं जीन के। अब यहाँ पर मैं एक बता देता हूँ। जीन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जीन के, मैं आपके बल्कि वेबसाइट के ऊपर मैंने इसके ऊपर बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। मैं वहां पर आपको लेके जाता हूँ। जी। स्टिमुलस। हाँ, यहाँ पर स्टिमुलस मैंने लिखा। तो हाँ। आपको मैं ये बच्चे बड़े शौक से ये आर्टिकल, अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये आपने ना आर्टिकल बड़े तरीके से पढ़ना है। ठीक ठीक है। से। जी। ये है कि आपने ये देखना है कि व्हाट इज द डीएनए। हम्म। आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर। अब ये देखें, यहाँ पर नजर आ रहा है, जी जी। ये प्रमोटर है। हाँ। जीन के ना तीन पार्ट होते हैं। मैंने यहाँ पर ना, में भी आपको नजर आ रहा है कि नहीं? तो जी जी आप, आई कैन सी। जी जी। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें ना, यहाँ पर जब हम जीन की बात कर रहे हैं, वेयर इज गॉन, वेयर इट्स गॉन, वेयर इट्स गॉन, वेयर इट्स गॉन। आ जाए यार। ये है। ये वाली। ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन, ये सारे डीएनए की सीक्वेंस ही होती है ये वाली। जी ठीक है। जीन के ना तीन पार्ट होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जीन की स्ट्रक्चर। ठीक है। जी जी। इसके अंदर होता है प्रमोटर। हाँ हाँ। ये वाला प्रमोटर है। फिर होता है इसके अंदर ओपन फ्रेम। ये वाला यहां से लेकर यहां तक ओपन रीडिंग फ्रेम है। और इस ओपन रीडिंग फ्रेम से ही मैसेंजर आरएनए बनता है। जी ठीक है। फिर होता है टर्मिनेटर, जहां पर आगे मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाता है और उससे पहले ये टेल लग जाती है जी उसके अंदर एमआरएनए के साथ ना। एक्चुअली जो जीन का जी जी। मेन पार्ट होता है ना, जिसे आरएनए बनता है, उसको हम कहते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। ओके। ठीक है। और इसको प्रमोटर जो है, एक्चुअली जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ना, हाँ। ये मैंने क्या लिखा हुआ ना, व्हाट इज दिस? ये टीएफ बाइंडिंग ना। हाँ, टीएफ का मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यहाँ ये पर एक टीएफ बाइंडिंग साइट होती है, साइट। यहाँ पर जी आके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करते हैं। और इसको जी सिस जी। रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिस रेगुलेटरी एलिमेंट ये। ठीक है। हम इसको सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी कहते हैं।
यहाँ पर अच्छा, अब क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ जब आके बाइंड करते हैं ना, तो क्या होता है कि आगे ओपन रीडिंग फ्रेम से क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, ओपन रीडिंग फ्रेम से जी। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक। ठीक। समझ आई कि जी आगे से बिल्कुल। प्रोसीजर आने बनना शुरू हो जाता है। जी। तो व्हाट डज इट मीन कि अब इसके ऊपर बाइंड करता है, इट मीन ये जो सीआरईज है ना, जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स। जी। अगर यहाँ पर सीआरईज उसके मुताबिक, जिस तरह की एंड लॉक मेथड नहीं होता, ये। एग्जैक्टली यहाँ पर जो जी। साइट्स होती है ना, जी। इसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ मुताबिकत रखना लाजमी है। अगर वो ओके। उसके साथ बाइंड नहीं करती तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। इसकी ठीक है। एग्जाम्पल ऐसी है कि हमारी बॉडी है ना, जो हम हमारी बॉडी, उसके अंदर जी। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 36। 46 होते हैं। ओ 46, सॉरी। ठीक है, तो 21 46 बस। होते हैं क्रोमोसोम्स। और हम्म। हर सेल के अंदर, जितने भी प्लांट के सेल्स है ना, उनके अंदर सेम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। जी। ये बात समझ आ गई? जितने हम्म। भी हमारे प्लांट सेल्स होते हैं, ह्यूमन सेल्स होते हैं, हर जगह 46 क्रोमोसोम्स हैं। जी 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 जब बिल्कुल सेल डिवीजन बिल्कुल। होती है तो क्या होता है कि एक सेल से दूसरा सेल जब बनता है, तो सारे के सारे में सेम नंबर ऑफ वो होते हैं, यू कैन से दैट कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जीन्स होते हैं एक। जी। ओ अच्छा, यस। अच्छा, सेम नंबर ऑफ जीन्स हर सेल के अंदर होते हैं। हाँ। लेकिन ये। लेकिन लेकिन अब मुझे ये बताएं, हमारे आहा है, आईज जो है, आईज, वो जी। हाथ के ऊपर आईज क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी उस जीन जो है उसके अंदर एक कोड है कि ये माथे के वो वहां